जय माँ कामाख्या, जय हो माँ बगलामुखी, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। मैंने माँ भगवती कामाख्या को कैसे पाया, किस प्रकार से माँ भगवती कामाख्या देवी मेरे मन मंदिर और हृदय में विराजमान हुई, किस प्रकार से कामाख्या तंत्र में मुझे सिद्धि प्राप्त हुई, यही सत्य घटना पर आधारित वीडियो की सीरीज, सत्य घटना की सीरीज में आप सभी की समक्ष लेकर आया हूँ। माँ भगवती कामाख्या माता जी की सिद्धि, माँ भगवती कामाख्या माता जी के तंत्र में मुझे सफलता इस जन्म के कारण नहीं मिली, क्योंकि मेरा पिछला जन्म आसाम गुवाहाटी का था और पिछले जन्म में जो मेरा मूलाधार चक्र जागृत था, जो मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत थी, इस जन्म में पुनः वह वर्ष 2012 से मुझे आध्यात्म क्षेत्र में पुनः वह मुझे डुबा चुकी और मैं माँ भगवती, माँ जगत जननी परमेश्वरी, माँ कामाख्या माता जी के निर्देशों का पालन करने लगा। क्योंकि जिसे भी माँ भगवती की कृपा हो जाती है वह भक्त पूजनीय हो जाता है, लोग उसका आदर करना चालू कर देते हैं, लोग उसके पैर पड़ना चालू कर देते हैं, लोग उसे आचार्य, गुरु और संत की उपाधि देने लग जाते हैं। और माता भगवती के इस बेटे के जहाँ जहाँ कदम गिरे वहाँ वहाँ कल्याण हुआ है। हजारों लोग ऐसे हैं जो मुझसे एक बार टकराए और उनके जीवन में उनका कल्याण हो गया। तो ये सब जगत जननी परमेश्वरी माँ भगवती कामाख्या माता जी की ही कृपा है। आप सभी भक्तजनों को मैं बता रहा हूँ कि माँ भगवती कामाख्या माता जी की कृपा से 3 दिवसीय सूर्यपुत्री माँ ताप्ती जी की कथा संपन्न हुई और कथा संपन्न होने के बाद पुनः मैं जॉब पर चला गया और माता भगवती की महिमा का चिंतन मनन करते रहा और माता रानी का मुझे आदेश प्राप्त हुआ। माता रानी के द्वारा मुझे प्रेरणा हुई कि बेटा तू एक भजन एल्बम का निर्माण कर और जिसमें माँ सूर्यपुत्री ताप्ती जी की महिमा का वर्णन हो। जगत जननी परमेश्वरी माँ कामाख्या माँ भवानी की कृपा से मैंने देवास के जयंत सांखला जी को भजन लिखने के लिए दिए और साथ ही जबलपुर के जो प्रसिद्ध गीतकार हैं गोविंद बेनाम जी को भी भजन लिखने के लिए मैंने दिए और माता रानी की महिमा का संकलन करने लगा। जिन जिन गीतकार भक्तों को मैं माता ताप्ती जी पे भजन लिखने के लिए कह रहा था, उन्हें अलग अलग भजन के ऊपर अलग अलग आर्टिकल तैयार करके भी मुझे देना पड़ता था। और यह जो भजन है, यह भजन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सूरत, गुजरात 3 राज्यों के लोग सुनने वाले थे, इसीलिए उस आर्टिकल में कहीं भी त्रुटि न हो। अर्थात अगर मैं माँ ताप्ती जी की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ, भजन में कहानी लिख रहा हूँ, तो कहीं भी कोई भक्त इस कहानी पे उंगली न उठाए। इसलिए अनेक शास्त्रों का, पुराणों का अध्ययन करने के बाद, चिंतन मनन करने के बाद ही मुझे आर्टिकल तैयार करना पड़ता था और उसके बाद में भजन गीतकार के पास में वह आर्टिकल मुझे देना पड़ता था। मुझे बड़ा आनंद मिलता था क्योंकि मैं जब सोता था तो मुझे माँ दिखती थी, जब मैं कार्य करते रहता था कंपनी में तो मुझे माँ दिखती थी, जब मैं किसी से बात करते रहता था तब माँ की बातें होती थी, क्योंकि मेरे जीवन में धारणा बन चुकी थी माँ की। बस माँ कहती थी कि तू मेरे मार्ग पर पैर रख के देख, तू मेरी बातें लोगों से कहकर देख, तू मेरा होकर के देख, मैं हर एक को तेरा न बना दूं तो कहना। तो जगत जननी परमेश्वरी से मैंने प्रार्थना की कि हे सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ कामाख्या देवी, कामाख्या काम संपन्नी कामेश्वरी हरि प्रिय, काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते, कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी, त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। माँ भगवती से प्रार्थना करने लगा कि हे जगदम्बा, वह भजन गायिका का नाम मुझे प्रदान करो माँ, जो निःशुल्क माता रानी के भजनों का निर्माण करने में सहयोग दे सके। क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो 15-20 हजार रुपए में कलेक्शन कर पाया था और एल्बम में तो 30 से 40-50 हजार रुपए लगते रिकॉर्डिंग में, और मैं इतनी सारी व्यवस्थाएं कहाँ से कर पाता। इसलिए माता भगवती से प्रार्थना कर रहा था कि माता भगवती एक ऐसी भजन गायिका मुझे बताओ जिससे मैं कहूँ कि आप निःशुल्क माता रानी के भजनों को गा दीजिए। अनेक दिन चिंतन मनन करते रहा और माँ की प्रेरणा हुई कि बेटा तू शहनाज अख्तर से बात कर। मैंने बड़ी मुश्किल से शहनाज अख्तर का नंबर कहीं से पता किया और उनके सामने मैंने प्रस्ताव रखा
कि हम माँ ताप्ती जी की महिमा पर एक भजन एल्बम बनाना चाह रहे हैं। हमारा धर्म प्रचार प्रसार मंच है, बैतूल से जुड़े माँ ताप्ती जी के भक्त हैं। हम चाहते हैं कि आप इस भजन एल्बम में सहयोग प्रदान करें और माता रानी की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से शहनाज अख्तर जी ने भी कहा कि बिल्कुल मुझसे जो भी सहयोग हो पाएगा मैं करूँगी, आप निश्चिंत रहो रविंद्र, मैं आपको मदद करूँगी। और माता जगदम्बा भवानी, माँ अम्बा भवानी की कृपा से मेरे मन की जो चिंता थी वो दूर हुई, वरना कई दिनों से प्रार्थना कर रहा था कि एक ऐसी भजन गायिका जिसकी आवाज़ भी बहुत मीठी हो, गाती भी बहुत सुंदर हो और उन भजनों के माध्यम से माता रानी की महिमा का भी प्रचार हो और वह सनातन धर्म की प्रचार प्रसार करने वाली है। आप सभी ने शहनाज अख्तर जी का नाम सुना होगा। जो घटना है उस समय की है जब शहनाज अख्तर का पर्सनल यूट्यूब चैनल नहीं था और ना ही उनका वो भजन हिट हुआ था। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग। इस भजन का जब निर्माण कार्य भी नहीं हुआ था, उस समय की बात है ये। और भोले हो गए टनाटन करके एक और भजन शहनाज अख्तर जी ने गाया था जो बाद में हिट हुआ, लेकिन उस समय ये दोनों भजन उनके नहीं आए थे और शहनाज अख्तर जी अपने भजन सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड को देती थी और कई यूट्यूब चैनल से प्रसारित करती थी, लेकिन उन्होंने उनका पर्सनल यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था। ये तो माँ ताप्ती जी के और माँ कामाख्या देवी के आशीर्वाद से शहनाज अख्तर को जो प्राप्त हुआ है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस भी भक्त ने रविंद्र की मदद की है, माता रानी के धार्मिक कार्यों में सहयोग किया है, उसे सच्चे दिल से आशीर्वाद प्रदान किया है, सच्चे दिल से माँ भगवती से उसके लिए प्रार्थना की है। तो जगत जननी परमेश्वरी माँ भगवती कामाख्या देवी के आदेश से मैंने शहनाज अख्तर से बात की और उन्होंने कह दिया कि रविंद्र आप चिंता मत करो, मैं भरपूर सहयोग दूंगी, मैं रिकॉर्डिंग की डेट आपको दूंगी, आप सिर्फ यहाँ आ जाना, NBR स्टूडियो में भजन रिकॉर्ड होंगे, मैं सारा इंस्ट्रूमेंट और कलाकार लोगों को बुला लूंगी, सिर्फ आप उनको पेमेंट देना, मेरी पेमेंट की कोई चिंता मत करना। और माता भगवती की कृपा से मेरी चिंता दूर हुई, क्योंकि कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से माँ भगवती को पुकारता है, माँ भगवती को बुलाता है, माँ उसकी पुकार जरूर सुनती है। माता की कृपा से, माता के आशीर्वाद से माँ भगवती की बड़ी अद्भुत महिमा और उनकी चमत्कार देखने को प्राप्त होते हैं। और इस भजन एल्बम में हमारे बैतूल जिले की एक हमारी छोटी बहन है, हमारे मित्र हैं धीरज सिवरे, उनकी सिस्टर निकिता सिवरे, उन्होंने कहा कि मुझे शहनाज अख्तर के साथ एक भजन गाना है। तो माता भवानी की कृपा से हमने निकिता को भी शहनाज अख्तर के साथ एक भजन गाने के लिए इनवाइट किया। प्रिय भक्तजनों, माता कामाख्या देवी का आदेश जब जब भी इस भक्त को प्राप्त हुआ, माता रानी ने जब जब भी इस भक्त को आदेश दिया, मैंने माँ का आदेश मानकर उस कार्य को पूर्ण करने के लिए पूर्ण मेहनत की है। क्योंकि मेरा जन्म इसीलिए हुआ है कि मैं इस बैतूल जिले के अंदर धर्म का प्रचार कर सकूं। यहाँ पर जो लोगों के अंदर की भक्ति मर चुकी है उसे पुनः जगा सकूं और एक दिव्य तेज बनकर प्रकाश दे सकूं। क्योंकि बैतूल जिले के अंतर्गत माँ भगवती कामाख्या माता जी के इतने रहस्य का वर्णन करना, 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या ब्रह्मास्त्र महाविद्या की दिव्य महिमाओं का इतना वर्णन करना बहुत बड़ी बात है। वो तो जगदम्बा मेरे साथ थी, पग पग पे इस बेटे की रक्षा करते गई, पग पग पे इस बेटे को मार्गदर्शन देते गई, क्योंकि वो जगदम्बा की कृपा से ही तो मेरा आज्ञा चक्र जागृत हुआ है। धीरे धीरे एक एक धर्म कार्य को पहले ही देख लेता था और उन कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न कराता था। ऐसी मेरी माँ भगवती कामाख्या माता जी है और कामाख्या माता जी की कृपा से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है मुझे। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माँ ने। दुनिया की कोई चीज मेरे पास हो या ना हो, लेकिन माँ मेरे पास है। मेरे पास सिर्फ माँ के अलावा कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो माँ है, और माँ को पाने के लिए यही है कि मन में भावना की जोत जगा के देख ले। बोलती है मूर्ति बुला के देख, एक बार नहीं 100 बार आजमा के देख ले। बोलती है मूर्ति बुला के देख। मैंने ज्ञान कांड, भक्ति कांड,
कर्म कांड और कर्म कांड के बाद उपासना कांड भी किया है, तब जाकर मुझे माँ भगवती की कृपा प्राप्त हुई है। जो भी लोग माँ भगवती बगलामुखी माता माँ कामाख्या देवी की साधना करना चाहते हैं, तंत्र को सीखना चाहते हैं, अपने तन में सोई हुई शक्ति को जगाना चाहते हैं, तो मैं आप सभी से कहूँगा कि आप माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ सावंगी जिला बैतूल मध्य प्रदेश पहुँचे और यह आचार्य रविंद्र से मिले और दिव्य सत्संग प्राप्त करें। माँ भगवती को साधने का मार्ग प्राप्त करिए, शब्द ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करिए, अंक गणित का दिव्य रहस्य प्राप्त करिए और अपने अंदर जो अक्षर है जिनका कभी क्षर नहीं होता, उन अक्षरों को जगाइए। किस प्रकार से आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा, किस प्रकार से माँ भगवती की सिद्धि प्राप्ति होगी, सब कुछ रहस्य आपको यहाँ प्राप्त होगा। इसीलिए आप सभी माँ भगवती कामाख्या माता जी बगलामुखी माता की इस पीठ पधारिए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय ब्रह्मास्त्र महाविद्या।